हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। टुडे आज हम प्रैक्टिकल देखने वाला है। उसका एम है प्रोग्राम टू शिफ्ट इनपुट डेटा बाय 2 बिट्स टू द लेफ्ट। यानी कि आप कीबोर्ड से जो भी नंबर डालोगे वो लेफ्ट होके, ओके, राइट टू लेफ्ट हो गए, उसका आंसर कितना बताएगा वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे include studio.h and include conio.h. Next, void main then हम जो दो नंबर यानी कि जो नंबर यहाँ पे हम लेंगे इंटीजर x एंड y कॉमा एंड क्लियर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंट एफ read the integer from keyboard. Okay, okay, next scanf and x. Okay, x is equal to 3. Okay, y is equal to x. printf and the left shifted data is ओके। यानी कि सपोज मैं आपको बताऊं तो सपोज यहाँ पे जो आपके आउटपुट में है, ओके, यहाँ पे मैंने 2 डाला तो हमें शिफ्टेड डेटा होके हमें आंसर क्या मिलता है 16। ओके, यानी कि कैसे, तो जो लेफ्ट शिफ्टेड ऑपरेटर शिफ्ट ऑल बिट्स टू लेफ्ट बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स, इट इज डिनोटेड बाय, ओके, हमें किसकी साइन की है, लेस देन की। ओके, एंड गिवन नंबर इज 2, यानी कि हमने जो 2 नंबर डाला था जो आउटपुट में, तो हमें क्या करके क्या उसका जो है जो 2 नंबर हमें डाला है उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, जो हम डालते हैं नंबर उसको पीसी जो होता है वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में यूज करके वो आपका जो भी कीबोर्ड से आपको जो नंबर डालोगे वो लेफ्ट टू शिफ्ट होके बताएगा। ठीक है, यानी कि सिंपली फॉर एग्जांपल थ्रू मैं यहाँ पे लिखूं तो सपोज यहाँ पे मैं कीबोर्ड से 8 नंबर डालती हूँ। ओके, सॉरी, सपोज यहाँ पे मैं 8 नंबर, ये मैं आपको कैसे शिफ्ट होता है वो आपको बता रही हूँ, आपको अदरवाइज ये नहीं लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे 8 नंबर डालती हूँ तो उसका बाइनरी डिजिट क्या होगा 100। ओके, तो 8 का बाइनरी कोड क्या होगा 100। ओके, यानी कि शिफ्टिंग 2 बिट्स राइट मीन्स द इनपुटेड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, यानी कि इसको हमें डिवाइडेड कर 8 को डिवाइड कैसे करना है, 8 डिवाइडेड 2
ओके, 8 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। ओके, और जो ये हमारा y है तो y में क्या आंसर जाएगा डायरेक्टली, y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू हमने क्या ली थी, x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 8 ली थी। ओके, तो 8 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन, એટલે 2 को 8 से हम डिवाइडेड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 यानी कि 4 को मल्टीप्लीकेशन में हम डालेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, यानी कि हम जो 2 का है ये बाइनरी है। ओके, तो मैं 2 नंबर यहाँ पे लेती हूँ x की वैल्यू, तो हमारा बाइनरी क्या आता है, 0 1 0 0। ओके, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई, यानी कि आपकी x की जो भी नंबर लिया हुआ है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है और बाइनरी में डालना है। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे मैं 8 वैल्यू डालती हूँ तो मुझे शिफ्ट होके कितने बताएगा, 64, यानी कि पहले 2 से डिवाइडेड होगा, उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो आपका यहाँ पे शिफ्टेड डेटा बताएगा। यानी कि सिंपली आपको लॉजिक इतना ही याद रखना है उसमें कि आप जो भी नंबर यहाँ पे डालते हैं कीबोर्ड थ्रू, रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड थ्रू, आप जो भी नंबर डालोगे उसका जो आपका सीपीयू है ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट होगा उसके बाद लेफ्ट टू राइट शिफ्टेड होगा, और शिफ्टेड होके वो 2 से डिवाइडेड होके आपको आंसर में लेफ्ट में जो भी आपने जो नंबर पहले डाला था उसका डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ से आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिकल है आपको जीटीयू की एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि लेफ्ट टू शिफ्टेड डेटा हम कैसे करते हैं, तो सो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस आप घर पे एक बार जरूर करना। तो नोट आखी वो काही बोलती ना एक आपको देखना पड़ता है चप्पा चप्पा ढूंढना जीवी को वीडियो बनाओ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल लर्न अबाउट સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરીને આપણે મંડે ટુ ફ્રાઈડે ડિસ્પ્લે થાય એ પ્રેક્ટિકલ જોવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખીશું કે હેડર ફાઇલ ઇન્ક્લુડ studio.h। ઓકે, નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર મેઇન curly bracket open and integer number। so this is a input day number means के यानी कि जो नंबर लिया हुआ है इंटीजर नंबर वो हमारा जो यूज़र थ्रू जो नंबर डालते हैं वो है। ठीक है, यानी कि स्टोर है इसे हम वेरिएबल स्टोर कहना भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनपुट है वो यूज़र थ्रू जो डाला जाता है उसे हमें स्टोर इट इन सम वेरिएबल से नंबर, यानी कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम उसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे printf and enter day number, enter day number between 1 to 7। ओके, यानी कि हमारे वीक के दिन कितने हैं तो 7, उसके अकॉर्डिंग हम 1 to 7 लिए हैं। यानी कि जो वीक है वो हमारा स्विच वैल्यू हुआ। ओके, यानी कि जो स्विच वैल्यू है वो हमारा कौन सा है कि स्विच द वैल्यू ऑफ वीक। फॉर एग्जाम्पल यूज स्विच नंबर एंड मैच विथ केसेस। ओके, यानी कि scanf and number। okay, next switch number
स्विच नंबर। ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन। सपोज हम यहाँ पे केस 1 बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया, केस। ओके, यानी कि देयर कैन बी पॉसिबल वैल्यू चॉइस ऑफ वीक 1 to 7, देयरफॉर राइट 7 केस इनसाइड स्विच इन एडिशन डिफॉल्ट केस एस एन एल्स ब्लॉक। यानी कि जो हम 1 to 7 जो लिखते हैं वो पूरा जो हमारा स्विच नंबर है पूरा वो हम ब्लॉक में यानी कि एल्स ब्लॉक में हम लिखेंगे। ठीक है, और जो वीक है वो हमारा स्विच वैल्यू हुई। ओके, नेक्स्ट प्रिंट एफ एन संडे break case 2 printf and Monday break case 3 printf and Tuesday। break case 4 printf and Wednesday। ओके, ब्रेक। ऐसे हमें कितने केसेस बनाने होंगे, तो 7, यानी कि हमारे डे 7 है इसलिए हम टोटल 7 बनाएंगे। ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉक है वो हमें इल स्टेटमेंट है उसमें लिखना है। ओके, थर्सडे case 7 Saturday। ओके, और नेक्स्ट डिफॉल्ट। यानी कि जो हमारा है फॉर सपोज के फॉर केस 1 में जो हमने डाला है प्रिंट
मंडे फॉर केस प्रिंट ट्यूसडे एंड सो ऑन, प्रिंट संडे फॉर केस 7 तक हमने लिया है। और डिफ़ॉल्ट हमने जो लिया है कि जो डिफ़ॉल्ट के जो नीचे का पार्ट है तो हम वो किस लिए लिया है कि इफ़ एनी केस डज नॉट मैच देन फॉर डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट इनवैलिड वीक नंबर। ओके, यानी कि हमारा केस से कोई कंपेयर नहीं होता तब वो हम लेते हैं। ओके, ओके सपोज यहाँ पे मैं 5 नंबर डालती हूँ तो हमारा जो 5 में जो इनपुट होगा वो आएगा। ठीक है, तो 5 में हमारा क्या आ गया, जो 5 नंबर में हमने कौन सा डे लिया हुआ था तो थर्सडे। सेकंड तो हमने जो देखा कि 5 में क्या आया, थर्सडे आया। ओके, और सेकंड डाला तो क्या आया, मंडे आया। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमने मंडे टू सैटरडे है वो डिस्प्ले किया है। सपोज यहाँ पे मैंने 1 to 7 लिया है। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे जो मंडे है, ओके, यानी कि आपको नंबर नहीं डालना है कि फर्स्ट नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में क्या है। तो यहाँ पे सपोज मैंने जो केस 3 लिखा है तो आप यहाँ का ट्यूसडे का टी लिख सकते हो पहले स्मॉल में, फिर दूसरा जो केस बनाओगे वो कैपिटल में टी लिखोगे और प्रिंट है, यानी कि सपोज सिंपली के केस 3 लिखा है उसकी जगह आप टी लिखते हो तो आउटपुट में जब भी रन कराओगे तो आप टी लिखोगे तो ट्यूसडे ही बताएगा, डब्ल्यू डालोगे तो वेडनेसडे ही बताएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल है मंडे टू संडे का, ओके, वो कंप्लीट हुआ। सिंपल ही है, ये आप इजीली घर पे कर सकते हो। तो सो स्टूडेंट, ये जो प्रैक्टिकल है स्विच स्टेटमेंट का जो 2 हमने प्रैक्टिकल किया वो कंपलसरी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। जय स्वामीनारायण।